नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर एक बार फिर प्रतिदिन की प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका भारत की सेना, सुरक्षा बलों और हमारे देश की सुरक्षा, जिसमें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का विशेष महत्व होता है, उसका उस मुद्दों से जुड़ाव होता है। क्योंकि देश की खातिर हमें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए ताकि देश की जनता भी अपने मनस को तैयार करे और इससे एक जनमत तैयार हो। बड़ा सवाल यह है कि संसद का सत्र कल से शुरू होने वाला है। सोमवार से सावन के महीने में संसद का सत्र शुरू होगा। आज विपक्ष और पक्ष की बैठक हुई। दोनों में यह तय हुआ कि पहलगाम अटैक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ, देश के लिए कितने गौरव की बात है और देशवासियों में कुछ लोगों के भीतर और खास करके कुछ नेताओं के मन में वही सवाल क्यों है जो सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में है और पाकिस्तान के मन में तो है ही। बहरहाल देश आश्वस्त है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने कमाल किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी समेत विपक्ष कल तमाम मुद्दे उठाएगा। कल ही नहीं, जो भी समय निर्धारित होगा और वो मुद्दे उठेंगे, उसका संसद के जो नियमावली है उसी प्रक्रिया में जवाब भी मिलेगा। उस जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट होता है ये देखना होता है। पहली बात ये, सवाल दो है। सवाल यह है कि क्या ऐसा कुछ कोइंसिडेंस बनता है जिससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर में एक साथ कोई मुद्दा क्यों उठाया जाता है जो देशवासियों को फिलहाल नागवार गुजरता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल यह है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, 5 जेट गिरे। नहीं ले रहे हैं कि इंडिया के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, लेकिन सवाल उन्होंने छोड़ा नहीं कि राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, इसका जवाब चाहिए। और उधर एक बात और बता दें, पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के कसूरी ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, गलत है। ये तो दोनों देश के रक्षा अधिकारियों और दोनों देशों के राजनेताओं की समझदारी थी कि दोनों तैयार हुए कि बहुत बर्बादी हो गई, इसलिए युद्ध रुक गया। फिर वही सवाल हम उठा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें आ रही कि सब गड्ढमट। और तीसरी बात, भारत अपनी रक्षा तैयारियों में इतनी तेजी ला दिया है जिससे लोग खुद ही हैरान हैं कि हो क्या रहा। अब हमारे देश में अपाचे हेलीकॉप्टर, जो हमने बाहर से तकनीक ली है जिसमें अमेरिका का बड़ा योगदान बताया जा रहा है, वो सेना इस्तेमाल करेगी। तैयारी हो चुकी है। इसके पहले कर्नल सर से हमने सारी बातचीत में बताया ही था कि क्या क्या तैयारी है हमारी। एक खबर और है, किराना हिल्स को हमने तबाह किया था कहते या हमारी सेना कहती तो सवाल उठाने वाले सवाल उठाते। अब सैटेलाइट इमेज की बाकायदा साफ तस्वीर करके उसको दिखा दिया गया है कि भैया इंडिया की आर्मी ने यहां यहां अटैक किया है किराना हिल्स पर। बिल्कुल उस विस्फोट के और बम गिराए जाने के पूरे प्रमाण दिख रहे हैं। तो सवाल यह है भैया कि किराना हिल्स को अगर बर्बाद किया तो पाकिस्तान की परमाणु डिप्लोमेसी या जो वो उसके बहाने एक धौंस दिखाते थे वो तो हमने खत्म कर दिया। ये भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी सहित विपक्ष ये सवाल पूछेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में जंग चल रही है। जंग में हमने कितना पीटा पाकिस्तान को, ये सवाल हम इसलिए इजराइल और ईरान का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ईरान कह रहा है कि जितनी तबाही इजराइल ने मचाई थी हम सबको रिपेयर कर दिए, हमारे जो संस्थान रिपेयर होने वाले थे। मतलब ये भी है कि क्या पाकिस्तान भी जितनी तबाही हमने मचाई वो रिपेयर कर लेंगे। कहा तो ये जा रहा है कुछ सालों ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ईरान ने जितनी तेजी दिखाई क्या पाकिस्तान भी उतनी तेजी दिखा देगा। ये वैसे सवाल है जो एक सैन्य विशेषज्ञ रणनीतिकार से ही पूछे जाने चाहिए और उसका सटीक जवाब आपको हार्ट अटैक भारत पर मिलेगा। कर्नल वीरेंद्र साही सर एक एक करके उन सवालों का जवाब देंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। एक बार फिर मुझे अवसर दिया आपने कुछ सैनिक और कुछ सैनिक संबंधी विषयों पर विचार करने का।
इससे पहले कि मैं अपने देश की स्थिति पर बात करूं, एक प्रश्न मेरे अपने माइंड में आता है। 2 साल हो गए, 3 साल यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर। हम्म। क्या इस पूरे संसार में किसी ने पूछा कि यूक्रेन की ओर से कितने जहाज गिरे और कितने जहाज रशिया की ओर से बिल्कुल गिरे? सही बात, बिल्कुल सही बात। ना यूक्रेन की जनता ने, ना रूस की जनता ने, ना संसार की किसी और शक्ति ने, और ना खूब गप लगाने वाले अमेरिकन लीडर्स में से किसी ने क्या उनकी गिनती की? सही बात, बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार इजराइल के कितने अटैक हमास पर हुए और हमास के काउंटर अटैक्स भी हुए। जी जी। कितने जहाज हमास ने खोए, कितने इजराइल ने खोए? कोई है उनका हिसाब किताब, काउंटिंग? इसी प्रकार पहले अजरबैजान का युद्ध देखिए, इराक ईरान का युद्ध देखिए। ये एक जो नया तरीका हमारे देश में एक हम्म। नई मिसाल बनाई जा रही है, मैं समझता हूँ इसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मिलिट्री details and the military secrets are not made public. No country is doing it. राइट। और ऐसे shall I use a word, वाहियात सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं नेशनलिस्ट लोगों द्वारा नेशनलिस्ट कंट्रीज में। युद्ध होगा तो लॉसेस भी होंगे, और ये बात पहले दिन डीब्रीफिंग करते हुए हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने कह दी थी। बिल्कुल। एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको पूछा गया था प्रेस से ये सवाल कि क्या आपके लॉसेस हुए हैं, एंड ही सेड व्हेनेवर देयर इज वॉर सम लॉसेस आर एक्सपेक्टेड। अब कितने हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के एक स्टडी का सब्जेक्ट होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और उसको पब्लिक डोमेन में लाना मैं आवश्यक ही नहीं समझता। हम्म। तो ये डोनाल्ड सिर्फ यहाँ गिनती क्यों कर रहे हैं? और हो सकता है जो वो कह रहे हैं 5 एयरक्राफ्ट, मेरी भी नजर में वो ठीक लगता है। एक तो पाकिस्तान का अवाक ही था, अवैक्स था, और ये सिस्टम एयरबोर्न अमेरिकी सिस्टम था सर, अवैक्स शायद। एयरबोर्न जी वार्निंग जी जी एंड कंट्रोल सिस्टम जी। अवाक पाकिस्तान का, जो सिटिंग डक की तरह नूर खां एयरपोर्ट के हैंगर में मारा गया। उसके साथ 2 या 3 F-16 भी गिराया उसी गया। हैंगर में उसी समय तबाह हुए। जी जी। तो 4 की गिनती तो ये बनी जाती है, एक आधा डॉग फाइट में और मारा गया होगा। सही बात, देखिए कर्नल सर तो ने ये कितना इतनी बढ़िया जवाब हमदर्दी दिया। जी। पाकिस्तान के लॉसेस से इतनी हमदर्दी क्यों? करते हुए, और उसका व्याख्यान हमारी पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले क्या हमें पीठ थपाने के लिए दे रहे हैं? सही बात, सही बात। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनका धन्यवाद कर देते हैं हम, कि आपने पाकिस्तान के लॉसेस को, जो हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे, और पाकिस्तान ने अपना तो सब कुछ छुपाया है। शुरू में तो कहते थे कुछ बिगड़ा ही नहीं, अब धीरे धीरे जब सैटेलाइट इमेजेस बाहर आ रही हैं जिनको वो छुपा नहीं सकते, और दुनिया की 3rd कंट्रीज से, पाकिस्तान और भारत को छोड़कर और कंट्रीज के सैटेलाइट सिस्टम से जब वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनको शायद और ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। मैं यहाँ ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब उनके प्रधानमंत्री से पूछा था कि आपको भारत के हवाई लॉसेस का कैसे पता चला, तो उन्होंने अपना सोर्स बताया था सोशल मीडिया पर। जी, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब ने कहा था। जी। और जब उनको पूछा कौन सा सोशल मीडिया, तो उन्होंने कहा भारत का। अगर ऐसी इनकी रिलायबिलिटी है और डिपेंडेंस है सोर्सेस पर, तो फिर
खुदा मालिक वाली बात है। कुछ भी कहते रहिए, पर मैं समझता हूँ इस पूरी बातचीत को जहाँ भी मिलिट्री सीक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। और एक जो बहुत कहते हैं हम कि एक शटअप कॉल टाइप चीज, कि इसके आगे इस डिस्कशन को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हम्म। हमारे कितने जांबाज जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कोई उनकी गिनती करता है? सर एक सवाल और बनता है, आपने इतना बढ़िया जवाब दे दिया कि पांचों की संख्या भी गिना दी, और ये बराबर आर्मी का कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति, और आप भी एक जिम्मेदार ही व्यक्ति रहे हैं जो दो दो लड़ाइयों को लड़े हैं, और सेना में 40 साल से ज्यादा सेवाओं को देने का अनुभव, और आज भी आप सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज भी वो आप लोगों की बातचीत होती होगी, ये तो सेना के लोग जाने, लेकिन आप जैसे लोग या जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, विभिन्न पदों पे बैठे हुए, सब ये सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हमने क्या तबाही मचाई। ये तो प्रमाण है, हमको बताने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने उधर कहा कि 5 फाइटर जेट्स गिरे। डोनाल्ड ट्रंप भी नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट इमेज से लेके सारी जानकारी होगी, उनको पता है कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया, और हमारे संसद सत्र के पहले लोग कूदना शुरू हो गए। इसके अलावा दिवाकर जी, हमने शुरू में जो डेकॉय क्राफ्ट भेजे थे, जी दरअसल वो ड्रोन्स थे, और उनमें ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया था कि वो जो इमिशंस दे रहे थे, सिग्नल इमिशंस दे रहे थे, उसका सिग्नेचर अलग अलग एयरक्राफ्ट्स का था। जी कुछ राफेल जैसे सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग भेज रहे थे, जी कुछ हमारे अन्य एयरक्राफ्ट्स की रिकॉर्डिंग भेज रहे थे, और उन रिकॉर्डिंग्स पर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, और उन्होंने उनको एंगेज किया, और उनमें से कुछ मैं समझता हूँ अवश्य गिरे। जी और वो और तो अगर उनको वो एयरक्राफ्ट मान रहे हैं तो मानते मानते रहे। और ये इस सवाल का जवाब आप हार्ट ऑफ भारत के मंच पर लगभग 20 बार दे चुके हैं। सेना का हर एक जिम्मेदार अधिकारी, मैं बार बार हार्ट ऑफ भारत के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये बता चुका है कि हमने उनको किस तरीके से झांसा दिया, किस तरीके से मूर्ख बनाया। और ये सेना की अपनी रणनीति होती है, इसी की ये पढ़ाई करते हैं, इसी का ये उनके पास अनुभव होता है। और इस तरह के रिपोर्टिंग और बातचीत करते हुए कम से कम इतनी जानकारी तो मैं भी रखता हूं कि सेना ने ऐसा क्यों किया था। हमारी सेना स्मार्ट है, उसके पास वो प्रशिक्षण है, उसके पास ये ब्रेन है। लेकिन राहुल गांधी को सवाल पूछना है, ट्रंप ने उठा दिया, इसलिए वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सर एक सवाल है, आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मान लीजिए गिर ही गए होंगे, तो ये तो है कि हमने पाकिस्तान को झुकाया, या ये भी, फिर मैं नाम लूंगा, राहुल गांधी नहीं मानेंगे कि हमने उनको झुकाया, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। सवाल यह है कि आप नरेंद्र मोदी के बहाने आप सेना को क्यों मूर्ख बना रहे हैं, सेना के इस कद को क्यों घटा रहे हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। एक जवाब और तो उसके इसका बनता साथ है। साथ देश को नीचा दिखा रहे हैं, जी सबसे बड़ी जो वो बात। कई बार कर चुके हैं, देश की धरती से भी और विदेशों में जाकर भी। जी 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 ये ऐसा प्रयास वो कई बार कर चुके हैं, और शायद उसी किसी खिज में या उसी किसी घबराहट में वो उसी एजेंडे पर आगे चल रहे हैं कि किसी भी रूप में देश को, देश की सेना को, या प्रूफ मांगकर, अब प्रूफ तो सामने पड़े हैं, मांगे नहीं जा सकते, तो जैसा पहले एक इन्होंने बड़ा बुरा शब्द आता है माइंड में, घिनौना सा वक्तव्य दिया था कि भारतीय सेना पिट गई या जी, पिट जी। रहे हैं। इस तरह की रद्दी रद्दी बातें करके ये अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं। हमारी देश को, सेना को अगर कभी रिवर्सल हुए थे, पीछे हटना पड़ा था, कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी थी, और किसी विदेशी सेना के सामने, तो वो केवल 1962 में हुआ था। जी सर ये क्या इसमें उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह दी है ना कि अगर गिरा भी हो
तो हमने पाकिस्तान को झुकाया। ये तो इस देश का विपक्ष, मैं पूरे विपक्ष को नहीं कहूंगा, राहुल गांधी को तो जरूर कहा जाएगा ना। इतना तो हम मानेंगे कि हमारी सेना ने उनको झुका दिया, इस पर बात नहीं होती। एक सेनानी के लिए गर्व की बात है जी कि अगर हमारा एक पायलट या एक जहाज अगर इफ एट ऑल शहीद हुआ और देश को उसने गर्वान्वित, सही बात है, सही बात। इसमें सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चूंकि आप सेना के अधिकारी हैं और जब मैं बार बार कहता हूं कि आप रणनीतिक और राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, जम्मू कश्मीर में आप जम्मू में रहते हैं, सवाल ये भी है कि उधर कूद फांद कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब, उमर साहब, इधर राहुल गांधी ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने का जो ये मांग है, ये जो कहते हैं ना, ये शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए, विधवा विलाप है, ये कर रहे हैं और उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा तो देशवासियों को देखने में लग ही रहा है। लेकिन राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला नहीं बोलना चाह रहे थे। तो ये एक बात, क्योंकि अभी राज्य का दर्जा दे दिया जाए और उस राज्य की क्या स्थिति होगी ये सहज समझा जा सकता है। दिवाकर जी, राज्य के दर्जे के साथ ही चिपका हुआ वो कहते हैं कि हमें वो स्पेशल स्टेटस भी चाहिए। जी 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 अगर दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाए तो इनकी मांग तो वही हो गई ना कि 370 वापस ले आओ। जी 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 सर, एक सवाल इससे बनता है कि संसद में ये अब आज तय हो गया, संसद का सत्र शुरू होगा तो ये चर्चा तो होगी। क्या इसकी सीमाएं होनी चाहिए? चर्चा किस दायरे में होना चाहिए? एक जिम्मेदार सेना अधिकारी रहे आप क्या फील करते हैं और देश की राजनीति को भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं सर? मैं समझता हूँ राजनीति से बाहर रखते हुए फौज को माफ करो, छोड़ दो, हमें अपना काम करने दो और फौजी डिटेल्स, फौजी सीक्रेट्स आर नॉट मेड पब्लिक। सर एक सवाल उसका, पब्लिक कंजम्पशन के लिए फौजी स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं, क्योंकि आम पब्लिक में उस बात पर गहन चिंतन करने, उसको समझने वाले लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जी तो जो लोग इस बात को समझते नहीं हैं उनके साथ इसको साझा करना, अपने फौजी सीक्रेसी को डाइल्यूट करना मैं बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता। और किसी भी मिलिट्री सीक्रेसी को या मिलिट्री प्रपोजल्स को या मिलिट्री लेसन्स को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम सवाल सर वो बचा रह गया कि इधर ईरान कह रहा है कि हमने जितना तबाही ईरान इजराइल ने की या जो अटैक, हमने सब कुछ रिपेयर कर लिया। यही रिपेयर का काम तो इस समय पाकिस्तान में भी चल रहा होगा। क्या इतनी जल्दी संभव है इतनी तबाही को सब कुछ ठीक कर लेने का? क्या ईरान की इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप मिलकर देख रहे हैं? नहीं, लेकिन ये तो है ना सर कि अमेरिका तो गोद में बिठा ही रखा है। गोद में बैठाने से रिपेयर्स तो नहीं हो जाते, खड्डे तो नहीं भरे जाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को समय लगेगा, ईरान ऐसा कर सकता है। ईरान ऐसा कर सकता है, ईरान का इलाका अलग है, ईरान के रिसोर्सेज अलग है, ईरान की टेक्निकल नो हाउ बहुत एडवांस है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। ईरान की नेशनैलिटी और उनकी जो निश्चय रूप है, दृढ़ निश्चयता है, वो भी बहुत बढ़िया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। और पाकिस्तान की फौजी तो व्यापारी फौज बन गई है। ये तो अपना टेनोर पूरा करके और फॉरेन टिकट कटा कर और जाकर कहीं माल चलाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट चलाते हैं, कहीं होटल खोलते हैं। राइट। और जब तक सर्विस में रहते हैं ये काश्तकारी करते हैं लोगों को एम्प्लॉय करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और संसद में सीमाएं जरूर बनाई जानी चाहिए, एक सीमा के तहत विपक्ष को भी सवाल करने चाहिए, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऐसे समय में कुछ मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए अनर्गल उठा करके, जिसको कि हमारी सेना ने हमारे गौरव का विषय बना दिया है, विपक्ष उचित नहीं करेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है और यहाँ ऐसे ही सवाल उठाए जाते हैं। किसी गृहस्थी में भी
माता पिता हर चीज बच्चों से डिस्कस नहीं करते हैं, राइट राइट सर। तो ये लेकिन घर एक की भी मान मर्यादा ऐसी होती है जिसमें हर चीज बच्चों के सामने नहीं की जा सकती। तो ये एक सेना अधिकारी का अपना नजरिया है, अपना तजुर्बा है, और इसके आधार पर संसद में बहुत ही गर्मापूर्ण तरीके से अगर चर्चा भी हो तो वो विषय वस्तु उठाए जाने चाहिए, और उस चर्चा का ये फल निकले कि हमारी सेना भी गौरवान्वित महसूस करे। शायद संसद में जो चर्चा होगी उस चर्चा के ये बड़े फल हो सकते हैं, अगर पक्ष और विपक्ष इस तरह से उसमें सवाल जवाब करेंगे तो। लेकिन शायद ही ऐसा हो, क्योंकि संसद के सत्र का मतलब है कि सरकार को घेरना, और सरकार को घेरते घेरते कहीं ना कहीं विपक्ष उस संस्था को घेरने लगती है जिसके कार्यों से और जिसके अपने प्रयासों से इस देश के 140 करोड़ के आवाम का सर ऊंचा उठ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए सर ढेर सारे सवाल आए हैं, अगले वीडियो में उन सवालों का जवाब, कोई एक मिस्टर शर्मा है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, कहिए तो मैं ले लेता हूँ सर, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, उनका मैं उनकी चर्चा करूंगा। उन्होंने कविंद्र गुप्ता के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहा है उन्होंने, अगले वीडियो में हम उसका जवाब आपसे जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।